हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आखिर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग इतनी क्यों कर रहे हैं? क्या है पुरानी पेंशन में ऐसा जो एनपीएस में नहीं है? आइए आज हम इसी के बारे में आपको 10 डिफरेंस आपको बताएंगे कि ओपीएस में क्या फ़ायदा है और एनपीएस में क्या नुकसान है। ये सारा कुछ आपको मैं विस्तार से आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये खबर जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 2004 से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बंद कर दी गई थी और न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है। वहीं अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती की जाती है, जो कि आपको भली बात ही पता होगा। फिर पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं होती है, इसमें नहीं जोड़ा गया है। जीपीएफ में क्या है कि आपकी सैलरी का कुछ अंश कटेगा और वही उसमें ब्याज लगता रहेगा, और जब आपको भविष्य में किसी प्रकार की यदि उसकी जरूरत होती है तो वो आप कभी भी डिपार्टमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पैसा आपका कटेगा वो आपका जमा हो जाएगा। पुरानी पेंशन ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होगा। जैसे मार्केट चल रही होगी उसी के आधार पर इसका भुगतान किया जाएगा। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% का निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल अभी निश्चित पेंशन की गारंटी के लिए जीपीएस जो सुविधा लाई जा रही है, जैसे आंध्र प्रदेश मॉडल लेके आया है, उसी को ही सरकार हो सकता है नेक्स्ट 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले घोषणा करे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता, जिसको हम डीए कहते हैं, वो लागू हो जाता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होगा, मतलब जो डीए लगेगा वो आपकी पेंशन में नहीं जुड़ेगा। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का अस्थायी प्रावधान है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कितना मिलेगा क्या मिलेगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ये भी माइनस पॉइंट ही है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का ब्याज या इनकम टैक्स हमें नहीं देना पड़ता है। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उसमें टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीबीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड में 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब जो आपका पैसा है वो आपको 60% मिल जाएगा, 40% को आपको निवेश करना पड़ेगा और उसी की पेंशन आपको दी जाएगी। ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन पर प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान ही नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये 10 बड़े अंतर थे जो मैंने आपको बताए, और इसी अंतर के कारण आप समझ चुके होंगे कि कितना एनपीएस में हमें नुकसान है। ओपीएस में जैसे कि मैंने पॉइंट्स बताए, ये 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे सही हैं और हमारे हित में है, लेकिन एनपीएस का कोई क्लियर नहीं है। फिलहाल अभी एनपीएस में कुछ बदलाव धीरे धीरे किए जाते हैं, जिसको आप देख सकते हैं और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाता होगा। तो दोस्तों, वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।